दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी बस स्टैंड और पूछताछ केंद्र है यहाँ पर। हमने पता किया नैनीताल की बस, तो वहाँ पता चला कि नैनीताल की बस बाहर ही खड़ी है और कुछ ही देर में निकलने वाली है। हम लोग बस में बैठ गए और अब बस देखिए निकल रही है। ये हल्द्वानी का जो है चौराहा है। अब यहाँ से दोस्तों शुरू होता है हम लोगों का जो है खूबसूरत पहाड़ों का सफ़र शुरू होगा। तो चलिए इस छोटी सी यात्रा का आनंद लीजिए जो कि हल्द्वानी से नैनीताल तक की होगी। इसमें हम आपको जो रास्ते पड़ेंगे उनका खूबसूरत व्यू आप लोगों को दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस यात्रा को। दोस्तों, हल्द्वानी से नैनीताल की दूरी लगभग 40 से 45 किलोमीटर है और यहाँ से शुरू होते हैं खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत रास्ते। यहाँ से बस का जो किराया दोस्तों है एक आदमी का वो 86 रुपये है हल्द्वानी से नैनीताल तक का, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कम है मतलब। क्योंकि अगर हम टैक्सी से जाते तो टैक्सी यहाँ से कम 200 रुपये शेयर टैक्सी चार्ज करती और फुल टैक्सी तो आप जान ही रहे हैं 800 से 1000 रुपये तक पड़ जाता। तो शेयरिंग बेसिस पर यहाँ से बस की यात्रा काफ़ी किफ़ायती है, काफ़ी इकोनॉमी है। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कम से कम बजट में अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं, या यूँ कहिए कि बजट कम होने की वजह से यात्रा नहीं कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब यहाँ से पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं और हम लोग पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में अब हमारी बस चल रही है। बीच बीच में जंगल, चीड़ के पेड़ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे और ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़। बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दृश्य इस समय है। हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है यहाँ पर। हालांकि गर्मी का मौसम है, अभी तक तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन जब हम इन रास्तों पर चल रहे हैं तो हमें बड़ा ही सुखद आनंद का अनुभव हो रहा है। गर्मी नहीं लग रही है क्योंकि बस के चलने पर ठंडी हवाएं अंदर आ रही हैं और वो मन को और दिल को बड़ा सुकून दे रही हैं। दोस्तों, यहाँ से बस जो चलती है वो काठगोदाम होते हुए चलती है और हम लोगों ने हल्द्वानी में इसीलिए बस को पकड़ा कि शायद काठगोदाम में हमें सीट नहीं मिल पाती और फिर खड़े होकर के या बिना सीट की यात्रा करना बड़ा ही कठिन कार्य होता है। तो इसीलिए हमने हल्द्वानी से बस पकड़ा और हमें सीट भी मिल गई। काफ़ी यहाँ से चूँकि बसें यहाँ से बन के चलती हैं तो आपको सीट आराम से यहाँ से मिल जाती है। तो इसलिए जो है ये सही है कि अगर आपको बस से जाना है तो आप काठगोदाम के बजाय हल्द्वानी से बस पकड़िए। बस तो काठगोदाम से मिल जाएगी, लेकिन संभवतः उसमें सीट पर्याप्त न हो, तो इसलिए ये सही रहता है। दोस्तों, नैनीताल के बीच में है, बस रुकी हुई है तो थोड़ी देर के लिए हमने कहा यहाँ से बड़ा अच्छा व्यू है पहाड़ों का, बहुत ही सुंदर और बहुत ही, ये देखिए कितने सुंदर पहाड़ यहाँ से लग रहे हैं, कितना अद्भुत, क्या गजब का व्यू आ रहा है यहाँ से। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल भारत दर्शन विद हरि में। तो दोस्तों, हम लोग हल्द्वानी में ही उतर गए थे और हल्द्वानी से चूँकि जगह मिल जाती है बस में और टैक्सियाँ भी मिल जाती हैं। टैक्सी तो खैर काठगोदाम से मिलती है, लेकिन टैक्सी का चार्जेस जानते हैं आप। एक अगर पूरी टैक्सी बुक करते हैं तो 700-800 रुपये और सिंगल मतलब पर्सन का भी 200-250 रुपये लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं अब वही
नैनीताल। और ये रास्ते में बीच में एक जगह बस रुकी हुई है, वहाँ हमने सोचा कि आपको वहाँ का नज़ारा दिखा दें। चलिए दिखाते हैं आपको। ये सामने देखिए ऊंचे पहाड़ और बीच में खाई है। कितना ऊंचा पहाड़ है आप हमारे कैमरे की नज़र से देख सकते हैं। मैं जहाँ तक संभव हो रहा है आपको जूम करके दिखाने का भी प्रयास कर रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर व्यू यहाँ से ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों ने सोचा था कि 10-15 मिनट में बस यहाँ से चल जाएगी, लेकिन करीब आधा घंटा हो गया और हमने देखा कि ड्राइवर और कंडक्टर अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलो चाय पी लेते हैं यहाँ पर। हालांकि अभी हम लोग फ्रेश नहीं हुए हैं, अब नैनीताल पहुँच करके होटल लेंगे, उसके बाद ही फ्रेश होंगे। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया और चाय की तलब भी लगी हुई है, तो हम लोग भी यहाँ चाय पी रहे हैं। और दोस्तों नज़ारा यहाँ का बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो घाटी है वो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। और ऊपर तक हमें इक्का दुक्का मकान भी ऊपर बने दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर। और ऊपर पहाड़ी पर वहाँ भी देखो पेड़ है, वो टावर है ना, टावर लगे हुए उतनी ऊंचाई पर। कितनी ऊंचाई पर टावर है वो, कैसे लगाए हैं। वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे और बारिश में कैसे रहते होंगे, कितना दुर्गम ये लोग कठिनाई में यहाँ रहते हैं। बहुत ही दोस्तों आखिरकार हम लोग की बस अब यहाँ से चल दी है और अब थोड़ी ही दूरी बची है। चलिए आप लोग आनंद लीजिए शानदार रास्तों का। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अगले ब्लॉग में आपको धर्मशाला के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।